कहानी का नाम पति पत्नी और आत्मा। एक भावुक और रहस्यमयी कहानी। पात्र राहुल, एक अकेला और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति। संध्या, राहुल की पत्नी, जो अब एक आत्मा है। पड़ोसी मिसेस शर्मा, जो सब कुछ जानती हैं लेकिन चुप हैं। गांव के लोग जो डरते हैं। उस पुराने बंगले से कहानी शुरू होती है। राहुल एक शांत और साधारण आदमी था। उसकी पत्नी संध्या की मौत को 5 साल हो चुके थे, लेकिन राहुल आज भी उसकी यादों में ही जी रहा था। गांव के किनारे उसका पुराना बंगला था, जहां अब कोई नहीं आता था, क्योंकि लोग कहते थे वहां संध्या की आत्मा रहती है। लेकिन राहुल हर रात उसी बंगले में अकेले सोता था और उसे कभी डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जानता था संध्या अभी भी उसी के पास है। रात होते ही राहुल की दिनचर्या बदल जाती। खाना 2 प्लेट में लगता, चाय के 2 कप बनते और राहुल धीरे से बोलता, संध्या, आज की सब्जी थोड़ी तीखी हो गई ना। और हवा में एक धीमा सा जवाब आता, थोड़ी सी, पर चल जाएगी। हर रात उसका तकिया अपने आप सीधा होता, दरवाजा अपने आप बंद होता और हल्की सी महक आती, वही संध्या के इत्र की। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने बंगले के बाहर से वीडियो बनाने की सोची। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, उन्होंने देखा राहुल अकेला नहीं था। संध्या की परछाई ठीक उसके पास बैठी थी, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। मिसेस शर्मा ने चुप्पी तोड़ी और बताया, संध्या की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन मरते वक्त उसने कहा था, मैं राहुल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शायद उसकी आत्मा वादा निभा रही है। कुछ लोग डरने लगे, कुछ लोग श्रद्धा से भर गए, लेकिन राहुल ने किसी की परवाह नहीं की। वह हर दिन ऐसे ही जीता रहा जैसे संध्या आज भी उसके साथ हो। अंतिम दृश्य, एक दिन राहुल की भी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने देखा, उस रात बंगले की खिड़की से हल्की सी रोशनी निकली और 2 परछाइयां हाथ में हाथ डाले आसमान की ओर उड़ती चली गईं। अब वह बंगला खाली है, लेकिन कहते हैं कभी कभी वहां से हंसी की आवाज आती है। राहुल और संध्या की सीख, सच्चा प्यार मौत के बाद भी साथ रहता है। आत्मा जाती है, मगर प्रेम हमेशा यहीं रहता है।